हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जो आपका पहला चैप्टर है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके अपन करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, क्लास 12th का जो आपका टॉपिक है इसके अपन एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, आंसर बताना आपको। जो आंसर आपको आता है वो आप आंसर बताते जाइएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है, ये भूलोक जो है, ये वैभव जोड़ने में लगा हुआ है, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो इसका आपको अर्थ बताना। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1 है धर्म, 2 है मोक्ष, तीसरा है सी अर्थ और काम। तो इसका सही आंसर रहेगा अर्थ, ऑप्शन सी। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है वैभव, धन संपत्ति, पैसा। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अगला, कवि कैसे संसार को ठुकराता है। कवि यहाँ पे संसार को ठुकराता है, किस प्रकार के संसार को ठुकराता है? ईमानदार संसार है, सत्यनिष्ठ है, कर्मशील संसार है या वैभवशाली संसार है? किस प्रकार के संसार को ठुकराता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कि कवि जो है वो वैभवशाली संसार को ठुकराता है। कवि यहाँ पर धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए संसार को ठुकराना चाहता है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। उन्माद का मतलब होता है पागलपन, है ना। उन्माद का मतलब होता है पागलपन। तो कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? आपको कविता की पंक्ति याद है अगर, तो आप राइट आंसर दे सकते हैं। अवसाद, एहसास, एहसान या फिर अवसर। तो पंक्ति है ना कि मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। तो उन्माद में क्या लिए फिरता है कवि? अवसाद लिए फिरता है। अवसाद का मतलब होता है पीड़ा, दुख, तकलीफ। ठीक है, अवसाद का मतलब होता है पीड़ा या फिर दुख या फिर तकलीफ। तो कवि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है। कवि कहता मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, चौथा प्रश्न है, इसका राइट आंसर है तीसरे का। एक गीत जो है आपका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? समय कैसा है? क्योंकि कवि कहता है ना कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो स्थिर माना है समय को, परिवर्तनशील माना है, तीव्र माना है या फिर उग्र माना है? इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कवि ने समय को परिवर्तनशील माना है। ऑप्शन इसका बी सही आंसर रहेगा। कवि इसलिए कह रहे हैं ना कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, है ना। तो मुझे और तेज थोड़ा चलता है कि मुझे सूर्यास्त होने से पहले बहुत सारे काम करने हैं। तो समय लगातार चल रहा है, परिवर्तनशील है, गति कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? कवि निराश है, हताश है, दुखी हैं। क्या कारण है कि कवि हताश हैं और कवि दुखी हैं? ऑप्शन 1 है पत्नी से तलाक होने के कारण, ऑप्शन 2 है प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, ऑप्शन सी है संतान सुख से वंचित होने के कारण या फिर परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कि प्रियतमा, यहाँ पे रहेगा परिवार से बिछुड़ने के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा कि कवि, क्योंकि देखो कवि यहाँ पे कहता है कि चिड़िया जो है वो अपने बच्चे से मिलने की आशा में जल्दी जल्दी से जो अपने घर की तरफ उड़ती है, पंख फैलाती है। लेकिन कवि कह रहा है कि मेरा इंतजार करने वाला मेरे घर पे कोई नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, परिवार से बिछुड़ने के कारण कवि मन जो है वो हताश है और दुखी है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना छठा प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? प्रसन्नता के, उत्साह के, विहलता के या घृणा के? तो कवि कहता है कि मेरे मन में जो है वो किस प्रकार के भाव भरे हुए हैं? ऑप्शन सी इसका रहेगा विहलता। विहलता का मतलब होता है व्याकुलता। तो कवि के मन में व्याकुलता के भाव भरे हुए हैं। व्याकुलता, विहलता मतलब व्याकुलता। कवि के मन में व्याकुलता के भाव भरे हुए हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे। कभी कहता ना कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे? खिड़की से, छत से, दरवाजे से या नीड़ों से। नीड़ों का मतलब होता है घोंसला। तो बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे? तो बच्चे, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कि बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का मतलब होता है घोंसला, पक्षियों का जो घोंसला होता है ना, घोंसला। तो घोंसला, ठीक है, राइट आंसर रहेगा इसका, नीड़ों से झांक रहे होंगे। अगला आंसर है, अगला प्रश्न है अपना नेक्स्ट 7वां, तो इसका नीड़ों से हो गया। 8वां, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? कौन सी क्रिया है जिससे लगता है कि चिड़िया जल्दी ही अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है? वो चहकना शुरू कर देती है, या फिर वो तेज उड़ना शुरू कर देती है, या फिर पीड़ा में तड़फने लगती है, या फिर जल्दी जल्दी दाना चुगने लगती है? तो जैसे ही चिड़िया को याद आता है कि मेरे बच्चे प्रत्याशा में, कवि कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जैसे ये ध्यान आता है तो उसके परों में चंचलता भर जाती है। परों का मतलब होता है पंख, तो उसके पंखों में चंचलता भर जाती है, मतलब कि वो तेज गति से उड़ने लगती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो तेज उड़ने से लगता है कि चिड़िया जल्दी ही अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है? परों का मतलब होता है पंख। तो जैसे ही चिड़िया को ध्यान आता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, जैसे ये ध्यान चिड़िया का होता है तो उसके परों में क्या होता है, यानी उसके पंखों में क्या होता है? शिथिल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं, विहलता भर जाती है। तो उसके पंखों में क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा चंचल, मतलब बहुत तेज गति से उड़ते हैं, जल्दी अपने परिवार के पास पहुंचना चाहती है चिड़िया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10वां, मुझसे मिलने को कौन विकल? कवि कहता है मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का ये प्रश्न कवि के उर का मतलब होता है हृदय। तो कवि के हृदय में क्या भाव भरता है, उसके मन में क्या भरता है? तो कवि के हृदय में, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था, कवि के मन में किसका भाव है, कैसा भाव है? तो कवि के मन में यहाँ पे विहलता का भाव है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, शिथिलता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मन में, उर में अगर पूछा है तो यहाँ पे आएगा विहलता, यानी व्याकुलता। और अगर पूछा है कि कवि के पैरों में क्या होता है, तो उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, पांव शिथिल हो जाते हैं, उसकी ताकत, रही सही ताकत भी जा चुकी होती है, क्योंकि उसका घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है। तो अभी जो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न में वो रहेगा ऑप्शन सी, विहलता का भाव उसमें भर जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ इसका राइट आंसर है सी। अगला है 12वां, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं हूं किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का ये प्रश्न कवि के पैरों को कैसा कर देता है? अभी थोड़ी देर में जो पिछला प्रश्न था वो था कि उसके हृदय में कैसा भाव भरता है, और अभी है कि उसके पैरों में कैसा भाव भरता है। तो उसके पैर क्या हो जाते हैं? चंचल हो जाते हैं, या शिथिल हो जाते हैं, या विहल हो जाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा उसके पांव शिथिल हो जाते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट रहेगा। पांव में ताकत नहीं रहती है। कवि कहता है कि मैं हूं किसके हित चंचल, मेरा इंतजार करने वाला घर पे कोई नहीं है। तो उसके पांव जो है भाई वो शिथिल हो जाते हैं। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 13वां, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? कवि कहता है कि जब मैं रोता हूं तो लोग उसे गीत कहते हैं, लेकिन कवि कहता है मेरे फूट पड़ने को लोग क्या कहते हैं? छंद बनाना, बहाने बनाना, अभिनय करना, या आंसू बहाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, छंद बनाना। तो कवि के फूट पड़ने को समाज कहता है छंद बनाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14वां, आत्मपरिचय कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? जो कविता है, पहली जो कविता है आत्मपरिचय, हरिवंश राय बच्चन, इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मस्ती का, हंसी का, सुधारवाद का, या निष्क्रियता का? तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से मस्ती का संदेश देना चाहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कवि मस्ती का, प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं ना, पहली पंक्ति से ही कवि कहता है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं।
हूँ। तो जीवन के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं राष्ट्र के प्रति वो निभाता हुआ भी कवि जो है वो मस्ती का संदेश देता है, प्यार का संदेश सबको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? जो राहगीर होता है, ठीक है, यहाँ पे थका हुआ पंथी मतलब थका हुआ राहगीर, क्योंकि राहगीर पैदल चल रहा है और उसे डर है कि अगर रास्ते में रात हो गई तो मुझे कई प्रकार की रिस्क रहेगी, जोखिम रहेगी, अंधेरे का, लुटेरे डाकू वगैरह इस तरीके से, तो उसे डर रहता है कि कहीं रास्ते में ही रात नहीं हो जाए। तो इसका डर किसको रहता है? इसका डर रहता है थके हुए पंथी को, थके हुए राहगीर को, पथिक को। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। आत्मपरिचय कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? बिल्कुल आपने सही पहचाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन साहब इसके जो वो कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला। कवि किसका भार लिए फिरता है? घर बार का, कार्यालय का, जगजीवन का या आसपास का? तो कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। जगजीवन का भार से तात्पर्य है जीवन के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उनको निभाता हुआ जो है वो कवि जीवन जी रहा है। तो यहां पर कवि ने जगजीवन का भार कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यास, आस, उल्लास या प्यार? तो कवि कहता है कि जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 19वां। कवि किस सुरा का पान किया करता है? स्नेह सुरा का, उमंग सुरा का, उत्साह सुरा का या द्वेष सुरा का? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। कवि कहता है स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 20वां। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ, आदर्श, स्वप्निल या सुखी? तो कवि कहता है स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। स्वप्नों का संसार, क्यों? क्योंकि इस संसार जो है, ये जो भौतिक संसार है, ये कवि को पसंद नहीं है अपूर्ण यह संसार मुझको न भाता। कवि कहता है कि संसार अपूर्ण है, अधूरा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाता का मतलब होता है अच्छा लगना, इसलिए कवि क्या करता है? मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि अपने स्वप्नों का संसार बनाता है, मतलब बार बार वो काल्पनिक संसार की कल्पना करता है, संसार कैसा होना चाहिए। वो उसके अनुरूप नहीं होता है तो कवि फिर से मिटाता है, फिर बनाता है, फिर मिटाता है, फिर बनाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपन एमसीक्यूज कर रहे हैं, अपना जो फर्स्ट जो चैप्टर है, इससे पहले हमने इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लिया। हमने जो आत्मपरिचय कविता है उसकी संपूर्ण व्याख्या पढ़ ली हमने, सप्रसंग व्याख्या भी हमने कर ली है, इसका मैंने आपको पूरा समझा भी दिया है। इसी के साथ आपका जो इसी फर्स्ट जो कविता में एक गीत है जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसको अपन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इसके जितने भी प्रश्न उत्तर वो हम कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज। ये सारा का सारा वीडियोज अगर आप इसकी पीडीएफ, के नोट्स और ये सारे जो वीडियोस अगर आप एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, ठीक है, एजुकेशन राइज। ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा और एजुकेशन RISE, एजुकेशन राइज, ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर प्ले स्टोर पे जाकर के आप डायरेक्ट अगर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे जाकर के तो वहां पर भी आपको हमारा ये ऐप मिल जाएगा। वहां पर आपको हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी, साहित्य, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आपको वहां पे चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस आपको वहां पे मिलेगा। और वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, पहले लिखेंगे एजुकेशन फिर लिखेंगे राइज, ये आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको वहां पे मिलेगा, जरूर एक बार ट्राई करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि कवि हृदय में क्या जला करके दाह करता है? ऑप्शन 1 है स्मृतियां, ऑप्शन 2 है अग्नि, ऑप्शन 3 है कल्पनाएं और ऑप्शन 4 है स्नेह। तो ध्यान रखना, कवि यहां पे क्या करता है कि आग जलाता है। आग जला करके हृदय में जल, अग्नि जला, हृदय में अग्नि, दाह करता हूं, तो हृदय में आग जला करके कवि स्वयं उसमें दाह करता है, स्वयं उसमें जला करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? तो कवि कहता है यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन का मतलब होता है युवा अवस्था, तो ऑप्शन सही है सी, युवा अवस्था, यौवन अवस्था, यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, रोदन में राग लिए फिरता हूं। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, कवि की वाणी कैसी है? तो कवि की वाणी बिल्कुल शीतल है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन जी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी, दीवाना, परवाना या रक्षक? तो कवि स्वयं को दुनिया का एक दीवाना मानता है, नया दीवाना मानता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना मानता है। अगला है, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का या समर्पण का? तो कवि यहां पर क्या करता है भाई? मस्ती का संदेश लिए फिरता है, प्रेम का संदेश लिए फिरता है। प्रश्न अपन पहला इसको कर चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन साहब का निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन 2003 में भाई दिल्ली में हुआ था। करेक्ट आंसर रहेगा इसका भी ऑप्शन ए। नहीं, इनका मुंबई में हुआ था। राइट, मुंबई में 2003 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? कौन कह रहा है कि मंजिल भी तो है दूर नहीं, और थकापंथी मन में बार बार विचार करता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है ना, मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो ये विचार जो है वो पंथी के मन में आता है, पथिक के मन में आता है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? तो ये भाई जो है वो बच्चन साहब का है, हरिवंश राय बच्चन साहब का गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। सोच कर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो पंथी जो है वो सोच करके जल्दी जल्दी चलता है। पंथी का मतलब होता है राहगीर, पथिक, पैदल चलने वाला यात्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? चिड़िया के बच्चे। क्यों? कवि कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, मतलब बच्चे चिड़िया के हैं। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 33, नीड़ का अर्थ क्या है? तो नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? घर जाते हुए कवि के पग इसलिए शिथिल हो जाते हैं क्योंकि घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, घर पे कवि का कोई इंतजार करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? तो बच्चों की याद आते ही चिड़िया चींची करती है, तेजी से उड़ती है, दाना चुगती है, पंख फैलाती है। तो तेजी से उड़ती है क्योंकि उसे जल्दी ही अपने बच्चों के पास घर पे पहुंचना है। तो इसलिए तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने 35 MCQs करे हैं। इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज कंप्लीट पहले पढ़ेंगे, उसका आपको व्याख्या मिलेगी, उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, सप्रश्न व्याख्या भी करेंगे, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपन करेंगे, फिर उसके MCQs भी मिलेंगे। इस तरीके से चैप्टर वाइज अपन सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको 12th क्लास की जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और ये सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, आप जरूर एक बार देखिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही स्थान पर। तो जरूर ट्राई करिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, बोर्ड एग्जाम तक हम आपकी कंप्लीटली जो है वो तैयारी करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा एक बार बताइए जरूर मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।